अब फिर भी हमको एक चीज़ निकालनी है। अब ये लास्ट है आज की गाथा, और इस काय मार्गना की भी अंतिम गाथा है। अब हमको निकालना ये है कि 2 की पावर n करते हैं तो लोक आता है, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n करेंगे तो कितने लोक आ जाएंगे। सिंपली एक इक्वेशन में दिखाते हैं हम आपको, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये गणित का सूत्र है कि 2 की घात आपके पास है 16 बराबर 65,536, ठीक है ना। 2 to the power 16 इक्वल्स टू आता है 65,536। तो 2 to the power 64 करेंगे तो 65 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, ये निकालना है। ये इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, 64 माइनस 16 कर देंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 16 48। 48 गुना, समझ में आ गया, आप डॉक्टर हो इसलिए आप इंजीनियर नहीं हो बहन जी कह रही हैं कि 64 माइनस 16 करेंगे 48 आएगा, तो 48 टाइम्स आ जाएगा। अब समझ में आपको क्या करना है अतुल भैया, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बस इसी को सॉल्व करने के लिए गाथा लिखी है कि 2 की घात 16 ये आता है, तो 2 की घात उससे बढ़ करके कोई वैल्यू 64 है तो कितना आता है। ठीक है, नहीं आया आपको समझ में तो कोई बात नहीं, ये पूरी गणित है, लेकिन आपको महिमा बनेगी आचार्य भगवानों की। आपको जितना आधुनिक मैथ्स है उसके सारे सूत्र यहाँ दिए हैं। लॉग थ्योरी मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ बच्चों से कि लॉग थ्योरी आप देखो 300 साल पुरानी है, और यहाँ शास्त्रों में हजारों साल से लिखी है। आप लोग एक आर्टिकल ही लिख दो भैया, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इतने 1.5-2 साल से बोले जा रहा हूँ मैं, कम से कम एक आर्टिकल लिखो कि जो शास्त्र की थ्योरियाँ हैं, इसके नियम हैं, घातांक लॉग के घात के नियम, बटे के, गुणा के, माइनस प्लस करने के, वो सारे के सारे शास्त्र में दिए हैं, और जगत में वो 300 साल ही पुरानी है। तो आपके लिए एक अच्छा शोध का विषय रहेगा, एक आपका नाम भी होगा, जैन धर्म की महिमा बढ़ेगी। कोई करेगा क्या, अरे आप सब लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो करो। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, हाँ तो बोलो। अरे थोड़ा रफली लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ जगह है, उसके अलावा स्थान बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ से देखना है, और आपको बस ये दिखाना है, यहाँ ये कर करके दिखाया है, ये सारे सूत्र हैं, और ये सारे सूत्र वैसे के वैसे फिर लोगों ने बाद में इन्वेंट किए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। अरे नवीन जी, कुशाग्र जी, स्वस्ति, रितु जी, जो यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो करो कुछ। हाँ पूजा जी आप करेंगे, करो कुछ काम, गणित के लोग हैं, समझ में आया भवि भैया। ये काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको ये इतना सारा जीवकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लिखने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। चलो करें, अपन पढ़ें, समझ में आ गया क्या करना है अपने को। तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ये है कि हमको ये निकालना है कि 2 की पावर लोग होता है इतनी चीज़ें लिखने पर। ये तो वैल्यूज निकाल लिया हमने, कहाँ निकालना है, इस सूत्र में प्रकरण प्रयोग किया। 2 की पावर लोक के छेद करते हैं तो लोक आता है, तो 2 की पावर सागर रखेंगे तो लोक की कितनी पावर्स आएगी वो हमको निकालना है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में क्यों लाए इस सूत्र को, क्योंकि हमारे पास ये आपने जो अर्धच्छेद राशि दी है ना, तो वो कैसे हम फिर उसको विजुलाइज कर पाए, देख पाए, तो ये दिया हुआ है शास्त्र में कि 2 की पावर लोक के छेद कितने हैं, यानी 2 to the पावर n करेंगे तो एक लोक आएगा। अब 2 की पावर सागर कर देंगे तो लोक की कितनी पावर आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, आधी आएगी, 1.5 आएगी, 1/2 आएगी, व्हाट विल द कम, व्हाट विल बी द रिजल्ट, वो चीज निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र है। पढ़े अपन, गाथा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सूत्र कैसे निकलता है वो पढ़ेंगे, फिर वापस गाथा के अर्थ पे आएंगे। 215 दण्डच्छेदेन वहिद इट्ठच्छेदे हिंपयद विदलनं भजिदे
हदिये हो दिपयद धनम। पयद धन, धनम नहीं हुआ। इसका अर्थ पहले बताऊं कि पहले अपन सॉल्व कर लें? पहले सॉल्व कर लेते हैं तो फिर वो अर्थ आपको समझ में आएगा क्या बताएगा। तो क्या करना है, दो ये सूत्र है आपके पास, दो प्रॉब्लम है आपके पास। दो की घात 16 बराबर 65,536 होता है। इसका अर्थ समझ में आया? 2 को 16 बार रखेंगे तो 65,536 होता है। इसी को बोलते हैं पनट्ठी। क्या बोलते हैं? पनट्ठी। पनट्ठी मतलब पण यानी 5, अट्ठी यानी 60 होता है, तो स लोप होगा, 60 यानी 60। तो 5 और 60 कितने हुए? 65। तो जो 65 है उसका स्टार्टिंग दो कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पनट्ठी। अब यदि मैं पनट्ठी बोलूं तो क्या समझेंगे आप? 65,536। बार बार इतना बड़ा नहीं बोलेंगे। तो 2 की घात 16 से पनट्ठी आती है, तो 2 की घात 64 से कितनी पनट्ठियां आएगी ये निकालना है। तो सूत्र दिया है इसका गाथा में, प्रकृत विरलन राशि बटे इष्ट के छेद बटे देय के छेद। ये बस सूत्र हो गया। क्या है अब इसमें? प्रकृत विरलन राशि। प्रकृत विरलन राशि ने विरलन का क्या बताया था अर्थ? जो पावर चढ़ाई जाती है, जो घात लगाई है। तो यहाँ पर प्रकृत में विरलन राशि कितनी है आपके पास? 64। क्यों? क्योंकि आपको इसका निकालना है ना, 2 की पावर 64 का। तो ये 64 जो है वो प्रकृत कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन में जो राशि है विरलन की वो है। फिर है इष्ट के छेद। इष्ट के छेद यानी जिस राशि के छेद आपको निकालने हैं, मतलब किसमें से निकालना है आपको? 65 की पावर में निकालना है, 65 की घात रूप से निकालना है पनट्ठी की। तो जो आपकी इष्ट राशि है जिसकी फॉर्म में आपको उत्तर लाना है उसको बोलते हैं इष्ट राशि के छेद। कितने हैं वे? 16। क्योंकि 2 की घात 16 बराबर क्या है? 65,536। तो पनट्ठी को आधा 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 कितनी बार करेंगे कि 1 आ जाए? कितनी बार करेंगे? 16 बार। आप करके देख सकते हो पेपर पे। पनट्ठी को आधा 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 16 बार करेंगे तो 65,536 आ जाएगा। तो इसलिए विरलन राशि के जो छेद हैं वो कितने हैं? 16। फिर क्या चाहिए? देय राशि के छेद। देय राशि यानी क्या कहलाती है? बेस, जिसपे घात चढ़ाई है। तो यहाँ पर देय राशि क्या है? 2। 2 ही है ना, 2 की पावर 16, 2 की पावर ये निकाल रहे हैं अपन। तो 2 राशि के छेद कितने हैं? 1। बस अब आपको रखना है वैल्यूज। 64 निकला, 16 निकला और 1 निकला। तो इनको अपन सूत्र में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 64 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 1। तो 16 डिवाइड बाय 1 बराबर क्या निकला? 16। 64 डिवाइड बाय 16 रखा तो क्या आया? 4। अर्थ क्या निकला? बस आपका रिजल्ट आ गया। 2 to the power 64 इक्वल्स टू 65 536 की पावर 4। 48 नहीं बहन जी, 48 नहीं, 48 गुना भी नहीं। 48 गुना तो कुछ और ही आएगा, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है। 48 गुना तो बहुत छोटा सा है। 48 टाइम्स आप कर रहे थे वो तो जरा से ही बड़ा हुआ था, ये पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। 2 to the power 48 नहीं होगा, 2 to the power तो 64 हम दे के चल रहे हैं। 2 to the power 64 तो दे के चल रहे हैं, तो 48 पीछे कैसे जाएंगे? ठीक है, उतना टाइम्स हो जाएगा, लेकिन हमको तो इसमें निकालना है। 65,536 की घात में कितना आएगा? कितनी घात आई? 4। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ तो बोलो, हाँ जोर से अच्छे से। चलो अब ये तो आपका अब एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिया, 2 दिए बल्कि। 2 की घात 10 बराबर 1024 है, तो 2 की घात 20 बराबर 1024 की कितनी घात आएगी? करो भैया पेपर पे। 2 आएगी, बहन जी कह रही है। जल्दी से करो पेपर पे, आप सबको करना है। करो भैया, कागज पे कुछ तो काम करो। घर में कागज है कि नहीं सबके? जल्दी करो, सूत्र आपके सामने है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है 2 to the power 10 की घात की बराबर 1024, तो 20 में कितना आएगा? तो क्या करेंगे? 20
20 क्या है? प्रकृत विलयन राशि 20 डिवाइड बाय 1024 के अर्धच्छेद कितने हैं? 10 और 2 के अर्धच्छेद कितने हैं? 1। तो 20/10/1 निकाला आपने? अरे पेपर पे नहीं कर रहे आप सब लोग, देख रहे हो बस। ठीक है, अच्छी बात है। 2 आगे आप लोगों ने करा। 2 की पावर 20 यानी फिर क्या निकल के आया? 2 नहीं, 1024 की पावर 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ 20 सबको निकालनी है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन। 2 की घात 10 बराबर 1024 होता है। इसको नहीं करना हमें कुछ, ये तो सिद्धांत ही हो गया, गुणा करके इतना आएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है 2 की घात 20 करेंगे तो 1024 की कितनी घात होगी वो निकालना है। ठीक है, वो वैल्यू निकाल रहे थे। ऐसे यहाँ पर दिया है 2 की 5 घात है, 5 2 की घात 5 32 है, तो 20 कितना आएगा? अभी आपको निकालने भैया, आप लोग ना टाइम नहीं लगाओ, फटाफट करो जरा। निकाल के आपने कॉपी किताब में से देख के नहीं बोल रहे हो आप? सुदेश जी करो। अरे आप सब लोग किताब के मालिक हो। 4 आया है, ठीक है, चलो अपन टाइम नहीं लगाते। समझ में आ गई बात आपको? अभी निकलता कैसे है, सूत्र का इस प्रकरण में प्रयोग क्या है कि हमें ये निकालना है कि लोग के छेद पता है अपने को, 2 की पावर लोग के छेद पता है। कहाँ जा रहा है? तो 2 की पावर सागर कितने लोग होगा, यानी लोग में कितनी पावर आएगी, तो ये निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो विरलन राशि क्या है यहाँ पर? सागर। ठीक है ना, और जो इष्ट राशि है, इष्ट राशि है ना लोक, लोक के छेद कितने हैं, तो उसका ये रिजल्ट उत्तर है 3 गुणा छेद, छेद यानी क्या है? पल्ले के अर्ध छेद, 3 गुणा छेद गुणा संख्या, ये एक वैल्यू है। दे राशि के अर्धछेद कितने हैं? दे राशि कितनी है? 2। 2 के अर्धछेद कितने हैं? 1। तो ऐसा करके इसको सूत्र में रख दो, तो क्या निकल के आया आपके पास? सागर बटा लोक के छेद बटा 1। अब बटा 1 है यानी वही वैल्यू है, तो क्या निकल के आ गया? सागर बटा लोक के छेद, मतलब क्या हुआ? सागर, सागर को कन्वर्ट कर दिया पल्ले में। कितने पल्ले? संख्यात पल्ले। संख्यात क्यों लिखा है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले एक सागर में होते हैं, तो 10 कोड़ा कोड़ी यानी संख्यात है, और पल्ले को वैसा का वैसा छोड़ दिया, तो संख्यात पल्ले बटे छेद 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 बराबर क्या हो गया? पल्ले बटा असंख्यात, क्योंकि पल्ले से पल्ले के अर्धछेद असंख्यात गुणहीन होते हैं, तो 3 छेदों को भी सॉल्व करेंगे तो बटे में क्या बचेगा? असंख्यात। तो क्या निकल के आ गया आपके पास? पल्ले बटा असंख्यात। समझ में? इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला, इतनी बार लोग का परस्पर गुणा करेंगे उतने गुना ज्यादा, वो क्या है? बादल वायु का एक जीव राशि है, अग्नि का एक से जो वायु का एक जीव है, इतनी उत्तरोत्तर गुणाकार में जाएगी। इतने गुणाकार में ने उसके भी असंख्यात लोग हैं, इसके भी असंख्यात लोग हैं, लेकिन असंख्यात लोग उससे गुणकार है। 2 की पावर सागर बराबर लोक की पावर पल्ल का असंख्यातवा भाग। कल आपसे कहा था लोक की पावर 2 हो तो कितनी वैल्यू आएगी? असंख्यात लोग। लोग की पावर 3 तो कितने लोग आएंगे? और असंख्यात लोग। जैसे लोग की पावर यहाँ पर है पल्ले बटा असंख्यात, कितने लोग? पल्ले के असंख्यातवे भाग बराबर लोग। ऐसा करके महालोक बराबर राशि निकल के आती है, वह अंत में वायु का एक की आती है। एक चीज और कर लेते हैं आधुनिक मैथ्स वाली, फिर इसको पूरा करते हैं। संख्यात, हाँ ये संख्यात जो पल्ले ना, सागर था आपके पास, सागर में संख्यात पल्ले को कन्वर्ट किया, और ये जो छेद हैं ये हैं पल्ले के छेद, पल्ले के छेद, पल्ले के छेद 3 बार,
पल्ल के जो छेद हैं वे पल्ल से बहुत कम हैं, असंख्यात वे भागहीन हैं, असंख्यात गुणाहीन है। तो 3 बार भी आप उसको डिवाइड करोगे तब भी आपके पास नीचे पल्ल बटा असंख्यात बच जाएगा, या उन सबको भी गुणा कर दिया आपने मिला करके तो एक असंख्यात वैल्यू रहती है। तो पल्ल बटा असंख्यात आपको रिजल्ट में आएगा। तो उतना लोक की पावर बन गई आपकी वायु का एक जीव निकालने के लिए। इस प्रकार से ये संख्या पूरी हो गई। अब इसी को कैसे निकालते हैं, आपको जिसको पेपर लिखना है उसके लिए इजी है। ये हमारा इक्वेशन थी 2 to the power 64 इक्वल टू 65,536 की पावर कितनी है। तो क्या करो, दोनों तरफ लॉग लो, ये लॉग थ्योरी का उत्तर है। लॉग ले लिया दोनों तरफ, ऐसे ही करते ना छठी सातवीं में ऐसे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन यहाँ पर लॉग की पावर बेस है 2, 2 से अपने को काम करना है। तो लॉग 2 2 और 64 और बाकी लॉग 2 65 536 की पावर n। लॉग के नियम है, पावर जो होती है वो लॉग के पहले चली जाती है। जिसको लॉग याद हो याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 64 आगे गया log 2 2 और n भी आगे गया log 2 65 536। फिर 64 और log दोनों बेस सेम होती है तो कैंसिल होकर के एक बच जाता है, तो वो एक लिख दिया। और यहाँ log 2 65 536 के लिए अर्धछेद ही ना उसके वो 16, कैलकुलेटर में भी करोगे आप तो यही आएगा log 2 65 536 के 16 रिजल्ट निकल के आएंगे। तो वो कर दिया, बस अब तो सिंपल हो गया आपके पास। 64 डिवाइड बाय 16 बराबर n बराबर आ गया 4, यानी 4 वैल्यू जो आचार्य भगवान ने अपने सूत्र से दिया था वैसा का वैसा यहाँ पर निकल के आ गया। अरे ताली तो बजाओ, अभी छुट्टी में टाइम है। ज्यादा खुश नहीं इसलिए आप ताली नहीं बजा रहे हो अभी भी। समझ में आया, यानी कितनी महान महान चीजें दी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें दी हुई है। अब अपन वो जो गाथा का अर्थ था वो रह गया था वो कर लेते हैं। बोलो भैया। वो लोग के अर्धच्छेद है, ये लोग सारजी में निकाल के दिए हैं। जब अपन ने ये पढ़े थे वर्ग धारा छोड़ी ना, जो उस वर्ग धारा में भी लोग के अर्धच्छेद निकाल के दिखाए हैं। पल्ले के अर्धच्छेद गुणा छेद गुणा संख्या गुणा 3, उस प्रकार से निकल के आते हो। अब वो क्यों निकल के आते हैं, अपन जब करेंगे अर्धच्छेद वगैरह निकालना लोग के तो आएगा। वो एक वैल्यू है, आप उसको मान के चलो लोग के अर्धच्छेद राशि इतनी है। अभी उसको समझाया नहीं है, समझाने के लिए अपने को दूसरे विषय में जाना पड़ेगा त्रिलोकसान। अभी गाथा का अर्थ है दिण्ड छेदेन अवहित, दिण्ड यानी देगा, दे राशि के छेद से भाग लगाओ। किसमें, इट्ठत छेदेहिम, इष्ट राशि के छेद में, यानी इष्ट राशि के छेद बटे दे राशि के छेद जो आएगा उसको पयद विरलणम भजिदे, प्रकृत विरणन राशि जो है उसमें लगाओ भाग। आ गया सूत्र, प्रकृत विलन राशि बटे इष्ट राशि के छेद बटे दे राशि के छेद। ऐसा करने पर लब्ध मिद, जो लब्ध मात्र राशि है उसे इष्ट राशि जो आपकी इष्ट राशि थी अन्नोन्न हदिये, अन्नोन्न आपस में उसका हद करो यानी गुणा करो तो पयद धन होती, प्रकृत धन निकल करके आ जाता है। दैट इज व्हाट वी राइट इन दिस सूत्र। ये आपके पास चीज निकल के आई और जो वैल्यू आएगी वही आपको वैल्यू 65 536 की पावर में आ जाएगी। इस प्रकार से ये काय मार्गना में जो वैल्यूज बताई थी उसको और अच्छे से दिखाने के लिए ये संख्या यहाँ बताई है। ये गणित भी इसलिए बताया है। क्या भावार्थ निकला है इसका, कि वो जो अर्धच्छेद इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, उससे हमको लोग की टर्म्स में निकालना हो कि इतने से इतना लोग आ रहा है तो इतनी पावर से कितने लोग आएगा, उसका जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे प्रकार से हो पाता है। इसलिए यहाँ पर ये 3 गाथाएं अलग से उन्होंने स्पेशल रूप से कही। इस प्रकार से काय मार्गना यहाँ पर पूरी होती है। और इसी के साथ में जो हमारा इस शिविर का विषय था, बिना कोई गाथा को छोड़े हुए पूरी अपन एक एक गाथा आप लोगों के शांतिमय और उत्साहमय वातावरण के कारण से पूरी कर ली। आप लोगों ने 1.5 दिन एक्स्ट्रा दिया, उसके लिए आप लोग वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि नहीं हो? हाँ तो बोलो।
अरे अभी भी हाँ नहीं बोल रहे हो। इस प्रकार ये शिविर की यहाँ पर चीज़ें पूरी हुई। अब कुछ बातें अपनी रह गई थी, कुछ एक तो प्रश्न थे। प्रश्न कौन से थे? वो पपीता, अनार, अमरूद, टमाटर। यदि आपको टाइम हो तो अपन कर लें, नहीं तो फिर अगली बार करेंगे। हैं जो थे ना आम अमरूद के थे, थोड़े से कर लेंगे भैया, मतलब 5 मिनट में हो जाएगा वैसे वो। वो करें उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल शाम को भी कही थी, सुबह भी कही थी। जिनको आगे भी गवर्नमेंट सार जी पढ़ना हो तो ये कक्षा जो है वेद मार्गणा के बाद से कषाय मार्गणा की जो क्लास है वो क्लास प्रतिदिन चलेगी। दिन के समय में सारिका जी लेती हैं, तो जो भी जैसे अपन यहाँ ने अभी पढ़ा था और आपने देखा भी था सारिका जी ने पढ़ाया था, तो वैसे के वैसे वो क्लास दिन के समय में 1 घंटे के लिए लगती है। तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। वो जूम पे रहती है, यूट्यूब पे भी लाइव में आती है, और बाद में रिकॉर्डिंग्स भी रहती है उसकी। तो आप लाइव ही देखें और जूम पे अटेंड करें, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जैसे यहाँ अपन पूछ सकते हैं वैसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो आप उसको भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने पूछा था रोज का क्या रहता है आपका, तो रोज के भी सुबह और शाम लगभग लेक्चर्स रहते हैं। अभी शाम को यहाँ पर रामाश्रम मंदिर में समय सार जी की कक्षाएं चल रही है, तो समय सार जी का बंद अधिकार प्रारंभ हो चुका है, और वो भी यूट्यूब जैन कोश चैनल पर लाइव आता है। किसी को उसको देखना हो तो वो देख सकते हैं। उसी के बाद में पद्म पुराण का भी व्याख्यान होता है, तो पद्म पुराण में उत्तर कांड जो है लास्ट का पार्ट वो चल रहा है, तो वो भी सब चीज़ें लाइव रहती हैं। सुबह के समय में प्रवचन साठ चल रहा था, तो उसमें गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सामान्य तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, वो जब भी चालू होगा तो वो भी लाइव रहेगा, सुबह के समय रहता है।